दो भाई और दोनों तबाही। अब तक तो आप भी कहीं ना कहीं किसी के कैप्शन में, किसी के फोटो पर शेयर करते हुए आप सभी ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जमाना है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक फोटो शेयर किया गया, जिस फोटो के अंदर दो शख्स हैं और लिखा गया दो भाई और मोहब्बत के सिपाही। जी हां, उस फोटो के अंदर कोई और नहीं बल्कि एलओपी राहुल गांधी हैं और दूसरा शख्स वो हैं मोहम्मद दीपक, जिन्होंने एक मुस्लिम शख्स को बचाने के लिए तथा कथित अपने आप को ठेकेदार कहने वाले लोगों से भिड़ते हुए नजर आए थे। और उस वक्त जो है माहौल काफी गरमाया रहा, काफी दिनों तक गरमाया रहा। आज वो राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने इस फोटो को शेयर करके लिखा कि दो भाई मोहब्बत के सिपाही। वैसे राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और आज देखिए कि मोहम्मद दीपक जो हिंदू लड़का है उसने मोहब्बत की दुकान खोली है। और उस जो दुकान खोली है उसको लेकर कुछ लोगों के पेट में इतनी मरोड़ मच गई कि क्या कुछ नहीं किया गया कि वहां से दीपक, जो मोहम्मद दीपक है, वो खाली करके अपना जो जिम चलाते हैं वो खाली करके कब ना चले जाएं। सारे हथकंडे अपनाए गए, उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया। लेकिन फिर भी मोहम्मद दीपक हारे नहीं, डटे रहे, लड़कर सामना किया। और आज देखिए राहुल गांधी के आवास पर मोहम्मद दीपक ने मुलाकात की है राहुल गांधी जी से। मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है। और मैं आपको आपके कोटद्वार आकर आपके जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने यह आश्वासन दिया है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे जिम का सब्सक्रिप्शन मैं भी लूंगा। सोच रहे हैं अब राहुल गांधी भी मोहम्मद दीपक के जिम का सदस्य होने जा रहे हैं। राहुल गांधी मोहम्मद दीपक के जिम का सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं। सोचिए एलओपी राहुल गांधी जो है, जिसको लेकर के क्या क्या कुछ नहीं कहा जाता रहा है, मोहब्बत की दुकान को बदनाम करने की कोशिश लगातार होती रही है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने जो ये काम किया है, कायदे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए कि दीपक जो तुमने काम किया है वो ये समझ लीजिए कि देश के हर एक युवा को करना चाहिए कि भाईचारा बरकरार रहे। कोई हिंदू भाई को परेशान कर रहा है कोई मुस्लिम व्यक्ति, तो मुस्लिम भाई ढाल बन जाए उस हिंदू भाई को लेकर के। और अगर कहीं मुस्लिम भाई को लेकर के अगर कोई हिंदू भाई परेशान कर रहा है तो हिंदू ही उठ खड़े हो जाए और उस मुस्लिम भाई की ढाल बन जाए। समझ रहे हैं आप? ये ऐसी नसीहत देनी चाहिए थी। गांधी जी भी तो ऐसे ही कहा करते थे। लेकिन क्या आज के जमाने में ऐसा हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी दीपक कुमार ने वो काम किया, मोहम्मद दीपक ने वो काम किया जिसको लेकर आज राहुल गांधी ने मुलाकात कर लिया। अब तक सिर्फ खबरें चल रही थी, अटकलें चल रही थी कि राहुल गांधी मुलाकात करने जाएंगे या मुलाकात करने के लिए बुलाएंगे। लेकिन आज ये खबर आ गई कि दीपक मोहम्मद दीपक से राहुल गांधी ने मुलाकात कर ली है। न सिर्फ मुलाकात करी है बल्कि उनके जिम में जाने का वादा भी किया है, सब्सक्रिप्शन लेने का भी वादा किया है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का ये तस्वीर देखिए, तस्वीर देख रहे हैं और कैप्शन में क्या लिखा है, दो भाई मोहब्बत के सिपाही। दोस्तों राहुल गांधी भी तो यही कहा करते थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और आज देखिए राहुल गांधी की चलाई गई वो मुहिम आज रंग लाई, और रंग इस कदर लेकर के आई कि खुद राहुल गांधी उस मोहम्मद दीपक से मुलाकात कर रहे हैं जिस मोहम्मद दीपक को लेकर के क्या कुछ नहीं कहा गया। सच में क्या कुछ नहीं कहा गया। उनको, उनके घर वालों को टॉर्चर करने की खबरें आ रही थी कि भाई
कॉल पर धमकियां मिल रही हैं। खुद मोहम्मद दीपक को जो है धमकियां भरी कॉल आ रही थी। दीपक काफी परेशान चल रहे थे कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद दीपक नहीं हारे। यहां तक कि यह भी खबरें चली कि जिस मोहम्मद दीपक की जिम में 700-800 या 200-250 इस तरीके से लोग रहा करते थे, जो लोग सब्सक्रिप्शन लेकर के, जो सदस्यता लेकर के जिम किया करते थे, वो डर के वजह से सब लोग चले भी गए। महज 5-6 ही रह गए थे। लेकिन ऐसे हालात में मोहम्मद दीपक फिर भी अपने हौसले को मजबूत करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं। उमाशंकर पत्रकार हैं, वो क्या कह रहे हैं? मोहम्मद दीपक से मिलने का कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक अच्छा हौसला या अच्छा फैसला। जानकारी आई कि वे दीपक के जिम जाकर मेंबरशिप भी लेंगे। जमीन पर रहकर जो फिरका परस्त ताकतों से लड़े उसकी हौसला अफजाई जरूरी है। बिल्कुल हौसला अफजाई जरूरी है। जो सड़क पर लड़े वही तो असली योद्धा है। जो सड़क पर नफरतियों को जवाब दे दे, हिंदू भाईचारा, मुस्लिम भाईचारा, आपसी भाईचारा को बरकरार रखे, वही तो असली देश का हीरो है। राहुल गांधी ने तब भी ट्वीट किया था कि दीपक तुम निराश नहीं होना, दीपक तुम असली हीरो हो देश के। और आज राहुल गांधी ने हौसला अफजाई करते करते उनको घर पे ही बुला लिया। और सुनिए कि मुलाकात करने के बाद मोहम्मद दीपक क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपके जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। नहीं, मेरी ऐसे तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी। खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से। अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हाल चाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ, मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफी अच्छा फील कर रही है। मेरी फैमिली से, यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। सोनिया जी से भी मिलवाया है, मैडम से मिलवाया है उन्होंने मेरे को। सुना आपने? मोहम्मद दीपक कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, उन्होंने मेरे परिवार से बात की और मुझे समझाया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। राहुल जी ने यह भी कहा कि वे कोर्ट द्वार आएंगे, मुझसे मिलेंगे और मेरे जिम की मेंबरशिप भी लेंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी से मिलने के बाद मोहम्मद दीपक का यह बयान देख रहे हैं, तो लोगों के अंदर एक मैसेज यह भी जाता है कि मोहम्मद दीपक जैसे लोग भी हैं जो इस नफरती भरे माहौल के अंदर इंसानियत को जिंदा रखे हैं, कायम रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज भी जो लोग हैं, इस मुलाकात के बाद उनके पेट में आज भी मरोड़ मच रही होगी कि हमने तो ना जाने अनजाने में मोहम्मद दीपक को नेता बना दिया, हमने जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मोहम्मद दीपक को इंसान बना दिया। बिल्कुल आपने इंसान बना दिया। तो जहां जहां नफरत होती रहेगी वहां वहां ऐसे ही मोहब्बत खुलती रहेगी। यह मैसेज जो है मोहम्मद दीपक ने बखूबी दिया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप शाम तक लिख के ले लीजिएगा, राहुल गांधी और मोहम्मद दीपक की मुलाकात के बाद जो नफरती कुछ चिंटू हैं उनके पेट में फिर से मरोड़ मचेगी और फिर से वही मोहम्मद दीपक को घेरना शुरू कर देंगे, राहुल गांधी को घेरना शुरू कर देंगे। लेकिन अब पश्चात हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो मोहम्मद दीपक को जिससे मुलाकात करनी थी उससे मुलाकात हो चुकी है। राहुल गांधी जी को जो कहना था वो राहुल गांधी कह चुके हैं। राहुल गांधी आने वाले समय के दिनों में जाएंगे भी, और न सिर्फ कोर्ट द्वार जाएंगे बल्कि मोहम्मद दीपक के जो जिम है, जिम के अंदर की सदस्यता भी लेंगे। तो दीपक के लिए तो फायदा ही रहा दोस्तों, सिर्फ और फायदा, सिर्फ फायदा। और काम क्या किया? नफरत की जगह पर उन्होंने मोहब्बत की बीज लगाई। तो काम ऐसा ही करिए जो देश सराहना करे, काम ऐसा ही करिए जो लोग आपकी सराहना करने पर मजबूर हो जाए। क्या विपक्ष और क्या सत्ता पक्ष, सबको जो है मोहम्मद दीपक को सम्मान करना चाहिए। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मोहम्मद दीपक का सम्मान करेंगे जैसे राहुल गांधी ने सम्मान किया है? क्या विपक्ष का, क्या सत्ता पक्ष का कोई सांसद, बीजेपी का कोई सांसद, मंत्री, नेता क्या मोहम्मद दीपक से मुलाकात करके उनको ऐसा ही आश्वासन देंगे क्या
शायद, मुझे तो कम ही चांस लगते हैं, उम्मीदें भी कम हैं, क्योंकि पत्रकार जब जाने लगे तो पत्रकारों को रोक दिया गया, जो कुछ बोलने लगे लोग तो उनको लेकर के परेशान करने जाने दिया लगा। लेकिन एफआईआर उल्टे जो हुड़दंग मचा रहे उनके खिलाफ नहीं हो रही है, इधर अनजान पे हो रही है, और उधर मोहम्मद दीपक ने जान बचाई, मोहम्मद दीपक ने उस मुस्लिम शख्स की जान बचाई, लड़े उनके लिए, तो उनके खिलाफ एफआईआर, उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर, मतलब दुरंगा व्यवहार दोस्तों। खैर दोस्तों, आज राहुल गांधी ने मुलाकात कर ली मोहम्मद दीपक से। ये मुलाकात के मायने क्या हैं? क्या लगता है कि मोहम्मद दीपक से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी ने जो काम किया है, क्या सच में अब सत्ता पक्ष की तरफ से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी या कोई बड़ा नेता जो है मोहम्मद दीपक से मुलाकात करेगा क्या? क्योंकि मुलाकात जो है ये राजनीतिक नहीं है, मुलाकात जो है आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने वाला मुलाकात है, और मुझे लगता है कि देश के सभी नेताओं को आकर के ऐसे लोगों को सराहना करना चाहिए। आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी धनबाद।